भूख ना हो तो भोजन व्यर्थ है, भूख ना हो तो भोजन व्यर्थ है, नींद ना हो तो बिस्तर व्यर्थ है। भूख ना हो तो भोजन व्यर्थ है, नींद ना हो तो बिस्तर व्यर्थ है। वचनों में मिठास ना हो तो बोलना व्यर्थ है, और जीवन में भक्ति ना हो तो जीवन व्यर्थ है। जिन्हें भूख होती है वो भोजन में मीन मेख नहीं करते, जिन्हें नींद होती है वो बिस्तर में मीन मेख नहीं करते, जिन्हें अच्छा बोलना आता है वो कभी गाली गलौज नहीं करते, और जिसके मन में भगवान बसते हैं वो अपना जीवन भक्ति में बिताते हैं। अंकली वालों से अभी सुन रहे थे आप, यहाँ की कमेटी ने बोले हमारी बहुत अच्छी व्यवस्था की, आमची चांगली सोय केली। सोय एटले शू? व्यवस्था। जरूरत होती है तो वो चीजें कीमती बन जाती हैं, और जरूरत नहीं होते हो तो उन्हीं चीजों का कोई मोल नहीं होता है। प्रत्येक वस्तु की अपनी अहमियत है, और जिंदगी में जितनी अहमियत दूसरी चीजों की है उससे ज्यादा अहमियत भक्ति की है, आराधना की है। इसलिए आचार्य वादिराज जैसे संत भगवान जिनेंद्र की स्तुति करते हैं, कहते हैं सामीप्यता के कारण से वस्तु कितनी कीमती हो जाती है। लोग श्रवण बेलगुल क्यों जाते हैं? लोग सांगानेर क्यों जाते हैं? बताओ जी, ऋषभ जी। ऋषभ देव बाबा है, सात बड़े बड़े जिनालय हैं। श्रवण बेलगुल क्यों जाते हैं बाबू जी? बाहुबली भगवान। कुंडलपुर क्यों जाते हैं? शिखर जी क्यों जाते हैं? पावापुर क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां एक तीर्थंकर का, प्रभु का, जिनेश्वर का, मुनिराजों का ऐसा अद्भुत सानिध्य रहा कि वह भूमि भी पूजनीय हो गई। और वहां अगर जिन प्रतिमा विराजमान है, खड़ी हुई है, तो आज उनके निमित्त से वहां का कण कण पूज हो गया। तीर्थंकरों के निमित्त से, जिन प्रतिमाओं के निमित्त से क्या होता है उसकी गरिमा, उसकी महिमा आचार्य देव बताते हैं। पाषाणात्मा तदितर समा केवलम रत्न मूर्तिर मानस्तंभो भवति च परस तादृशो रत्न वर्गः दृष्टिं प्राप्तो हरति स कथम मान रोगम नराणाम प्रत्यासत्तिर यदि न भवतस् तस्य तच्छक्ति हेतु हो। संस्कृत के बड़े अच्छे शब्द हैं। पाषाणात्मा तदितर समा केवलम रत्न मूर्ति मानस्तंभो। मानस्तंभ कैसा है? मानस्तंभ की रचना किससे हुई है? कैसे बना हुआ है मानस्तंभ? पत्थरों से। समौश्रण में जो मानस्तंभ है उसकी रचना किस चीज से होती है? पत्थरों से। अब कोई कहे कि पत्थरों से नहीं होती है, रत्नों से होती है, तो भाई रत्न भी तो एक तरह के पत्थर ही हैं।
और कहते अगर उसको आपने मान लो कि रत्न मूर्ति, केवलम रत्न मूर्ति, मानस स्तंभ जो है वह दूसरे पत्थरों के समान तो है, और कोई कहे कि वो रत्नों से बना है, तो भाई केवल रत्नों की मूर्ति ही तो है, रत्नों से ही तो बना है, और वे रत्न दूसरे रत्नों के जैसे ही तो हैं। भवति च परस्तादृशो रत्न वर्गा, वो दूसरे रत्नों के समान ही तो हैं मानस स्तंभ के पत्थर भी। लेकिन दृष्टि प्राप्तो हरत सकथम मान रोगम नराणाम, लेकिन वह नजर में आते ही, आंखों में आते ही और लोगों के मान को हरता है। कौन हरता है मान को? मानस स्तंभ। मानस स्तंभ को देखने से मान नष्ट होता है। कथम मान रोगम हरति, बताओ। फिर वो मानस स्तंभ जब आम पत्थर की तरह है, आम रत्नों जैसा ही है, तो मान रूपी रोग को कैसे हरण करता है? बताओ। मान रोगम कथम हरति, बोलते हैं प्रत्यासत्तिर यदि न भवतस् तस् तच्छत्ति हेतु, आपकी निकटता के कारण से उस मानस स्तंभ में मान को हरने की सामर्थ्य पैदा हो। तीर्थंकर समोषण में न बैठे हों, तीर्थंकर समोषण में न हो, और ऐसा ही पत्थर की कोई चीज बना दी जाए, तो क्या वो मान को हरण करेगी? ढेर टीले खड़े हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ढेर पहाड़ हैं, लेकिन कोई महत्व तो नहीं है। लेकिन जो गरिमा सम्मेद शिखर की है वो किसी और पहाड़ की है, जो महिमा गिरनार की है वो किसी और की है। क्यों नहीं? क्योंकि वहां से तीर्थंकर मोक्ष पधारे, करोड़ों करोड़ों मुनिराज मोक्ष पधारे। निकटता का क्या प्रभाव होता है? वही व्यक्ति मंत्री जी के साथ आया था, मुख्यमंत्री के साथ आया था, तो आपने बाकायदा उसको पीछे वाली कुर्सियों पर बराबरी की जगह दी। कौशिक भाई, वही व्यक्ति राज्यपाल के साथ आया था उनका पीए बनके, तो उसी को आपने उनके बराबर जगह दी। और वही व्यक्ति रिटायर्ड होके आया, बाद में आया, अकेला आया, उसको क्या जगह मिलती? पहचाने भी नहीं कोई। मतलब निकटता का भी बहुत महत्व होता है। इसलिए हम कहते हैं कि कभी तेजस्वी तपस्वी साधुओं का सानिध्य मिल जाए तो श्रावकों को उनकी निकटता का धर्म प्रभावना के लिए अच्छा उपयोग कर लेना चाहिए। शायद वो आप अकेले से ना बनेगा, लेकिन उनकी निकटता के प्रभाव से आप दूसरी जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो भी कर सकते हैं। कुछ चीजें हैं मुनिराजों के सानिध्य में कई गुनी गरिमा बढ़ जाती है। प्रत्याशक्ति, निकटता का महत्व है। आप किसके साथ बैठते हैं? ध्यान रखिए, वही मक्खी सब्जी वाले के तराजू पर बैठती है, कोई कीमत नहीं होती। और वही मक्खी अगर विपिन की दुकान के तराजू पर बैठ जाए, सोना तौलते वक्त वही अगर मक्खी सोने की तरफ बैठ जाए तो उसकी कीमत हजारों रुपए हो जाती। मक्खी की कीमत नहीं है, वो मक्खी वहां बैठ गई है, उसमें जर्रा सी जो उसका वजन बढ़ गया है, उससे उसकी कीमत इतनी। आप कहाँ बैठते हैं ये बहुत मायने रखता है। किसके साथ बैठते हैं बहुत मायने रखता है। धर्मात्माओं को साधर्मियों के साथ ही बैठना चाहिए। कमतर लोगों के साथ अगर बैठते हो तो एक कोशिश होना चाहिए कि उसके दोष निकाल के उसे भी अपने जैसा बनाओ, धर्मात्मा बनाओ। आत्मार्थियों,
कभी शराब पीने वालों के साथ बिजनेस पर्पस से बैठना पड़े तो उनके जैसे मत बन जाओ, कोशिश करो कि वो आपके जैसा बन जाए। सात्विक। द्वधिकादि गुणा नाम तो, दो अधिक गुण वाला जो है वो कम वाले को अपने जैसा परिणमा लेता है। आप अगर ज्यादा गुण वाले हैं तो कम गुण वाले को अपने जैसा अच्छा बना लेंगे, और आप कम गुण वाले हैं तो सामने के जैसे बन जाएंगे। તમે ક્યાં બેસો છો, આ બાતનો ઘણો મહત્વ છે। સાચી વાત છે। કોઠું નાલે तुम्ही अंकली होऊन आले, कुठून आले? अंकलीहून। ऐकताच लोकांनी उत्तम सोय केली। सुनकर के ही लोगों ने आपकी अच्छी व्यवस्था बना दी। भाई ये अंकली से आए, अंकलीकर महाराज के गांव से आए हैं, इनका थोड़ा ज्यादा ध्यान रखो। और घूमते फिरते अकेले दुकेले और इधर उधर कहीं से भी आ गए तो ठीक है, वो लॉकर रखा है। बहुत मायने रखता है आप किस गांव से हैं, आप किस परिवार से, आप किस समाज से। आज भी जैन समाज की वैल्यू बहुत है। वोट संख्या कम हो जाने से भले उसको राजनीति में ज़्यादा नाप तोल नहीं मिलता है, बाकी आचार विचार संस्कार उनकी देनदारियों के कारण से आज भी इस समाज का बहुत बड़ा महत्व है। बड़े से बड़े लोग इस बात को स्वीकार करते हैं। उस दिन भी आपने देखा राजपाल यादव है, लेकिन जब बात थोड़ी सी चली धर्म की तो उसके मुंह से भी एक शब्द निकला, लेकिन वो बोला अकेले माइक कैमरा बंद कर दो पहले। उसके बाद बोला कि दुनिया का सबसे पुराना धर्म तो जैन धर्म ही है, सबसे पहले सनातन की शुरुआत तो यही है। अब डरते सब हैं, डरते हैं जी। अभी जितने पंथी लोग हैं आप देख लो कि पड़ोस वाले हों कि ये वाले हों, तो सब स्वीकार करते हैं अंदर अंदर। उसमें जो प्रज्ञावान हैं, पढ़े लिखे हैं, जिनका अभ्यास अच्छा है, वो स्वीकार करते हैं, लेकिन प्रवचन में नहीं बोल सकते हैं। उनकी भी अपनी लॉबी है, उनकी भी अपनी कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड है। अगर खुल के आपका है, खुल के वही स्वर्ण यूनिवर्सिटी का समर्थन कर देंगे तो उनकी यूनिवर्सिटी का क्या होगा? तो जो लेकिन जान जाते हैं, प्रज्ञावान जो होते हैं, जिनने अभ्यास कर लिया इतिहास का, पुरातत्व का, वो इस बात को दिल से स्वीकार करते हैं। और कभी उनको वैसे लोग मिले तो बाकायदा बताते भी हैं कि सच्चा तो यही है। कई बार श्वेतांबर साधकों से मिलना होता है, वो आते हैं तो ये एक चीज निकल ही पड़ती है कि आपकी साधना सच में महावीर भगवान की साधना, वही दिगंबरत्व, वही निष्परिग्रहता, वह सर्वसंग त्याग। अब उसमें अगर कोई अकड़ू है तो भी अब फिर अपनी कुटेव नहीं छोड़ते, बाकी सच है जो सत्य है। सत्य का रास्ता कभी मत छोड़ो। चोरी करने वाले चोर भी चोरी का माल किसके पास रखना चाहते हैं? ये ऋषभ जी बताओ। ये सीधी सी बात है। राजेश जी बताओ कि अगर समझ लो कोई व्यक्ति ने चोरी की है और वो चाहता है कि मेरा ये पैसा सुरक्षित रह जाए, तो किसके पास रखता? साहूकार के पास रखेगा। वो अपने जैसे दोस्तों के पास नहीं रखेगा, अपने बॉस के पास भी नहीं रखेगा, उसे पता है। हाँ, और कभी ऐसा धोखा हो जाए कि ऐसे आदमी को आपने पैसा सौंप दिया तो वापस मिलना और मीठी मीठी बातें करेगा। अरे अगले हफ्ते, बस अगले हफ्ते, बस अगले हफ्ते, और अगला दिन, अगला हफ्ता कभी आने वाला। और अगर ज़्यादा पावरफुल हुआ तो बोल देगा कि ले लिया तो ले लिया, चल जो करना सो कर ले। मतलब है
कि बुरे लोग तो ना पहले अच्छे समझे जाते थे और ना आज अच्छे समझे जाते, इसलिए बुरे के रास्ते तो चलना ही नहीं। ऐसी संगति बैठी है। संगति ही गुण उपजे, संगति ही गुण जात। बांस फांस और मीसरी एक ही भाव विकात। संगति से गुण उत्पन्न होते हैं और संगति से ही गुण गलत संगति में पड़ गए तो गलत बन गए, अच्छी संगति में आ गए अच्छे बन गए। ऐसे बहुत लोग मिलेंगे आपको, जीवन बदल गया। गुरुदेव के सानिध्य में आने से तो हमारा जीवन ही बदल गया। जानियो, बांस फांस और मिश्री, मिश्री मतलब मिश्री, जब तौल होता है तो मिश्री में अगर कोई बांस और फांस फंसी हो तो वो भी उसी के भाव तौली जाती, लोग खरीद लेते हैं। मिश्री का संगति का प्रभाव है कि उसकी भी कीमत हो गई, बाकी फेंका जाना है। मिठाई खरीदने जाते हैं तो कई बार कागज के ही साथ तौल देते हैं, डब्बे के साथ तौल देते हैं। डब्बे का और मिठाई का एक ही भाव होता है, लेकिन आजकल ग्राहक भी समझदार हो गए और डब्बे वालों को लिखना पड़ता है कि डब्बे का वजन छोड़ करके मिठाई का वजन, हाँ घी का वजन, इसका पैकिंग को छोड़ करके घी का वजन अक्सर कर, लेकिन साथ में ही बिक जाते हैं। आप सभी इस बात को समझें कि पत्थर के मानस स्तंभ की ऐसे कोई वैल्यू नहीं है। हमारे यहाँ मानस स्तंभ रचना की पद्धति समौषणों के काल से रही है, फिर समौषण को स्तूपों के रूप में रचा जाने लगा। स्तूप मतलब क्या बाबूजी? हमें ऐसे लगता है कि बौद्ध स्तूप होते हैं, लेकिन वास्तविक परंपरा ही जैन परंपरा। और वो जो भव्य स्तूप होते हैं समौषण में, जब आप 7 भूमियों की रचना देखो, 8वीं भूमि पर स्तूपों की रचना होती है, भव्य स्तूप होते हैं। वहाँ तक अभव्य जीव जा सकते हैं, उसके आगे भव्य ही जाते हैं। उन स्तूपों के आगे अभव्य जीव नहीं जाते हैं, मूल सभाओं में अभव्य जीव नहीं पहुँचते हैं, बाहर ही रह जाते हैं। अच्छा, तो स्तूपों की मूल परंपरा जैन शास्त्रों में